ग्लोबल संकेत देखें तो यूएस मार्केट, यूएस फ्यूचर सुस्ती हैं। हालांकि नैस्डैक फ्यूचर में थोड़ी रिकवरी आई है निचले स्तरों से, और यूरोप के बाजार भी सारे के सारे लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। लेकिन सर हमारे बाजार थोड़े रिकवर हुए हैं, बट अभी जो डेटा है वो क्या कह रहे हैं? पूजा जी देखो, एक आप खाली स्टॉक देखो, मार्केट में देखूंगा इंडेक्स खाली इंडेक्स है ना, एक दो दिन थोड़ा बाद में पहले आप देखना, एक दो दिन छोड़ दो, क्योंकि ये क्या मेक और ब्रेक लेवल है। आपके ज़्यादा देखने से अगर इम्पोर्टेंट लेवल टूट गए तो दिक्कत हो जाएगी। नंदलेस 22,800 जो थोड़ा ठीक ठाक सा सपोर्ट मान रहे थे, वहाँ पर 51 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट से थोड़ा सपोर्ट लिया है, वहाँ से रिकवरी की कोशिश हो रही है। रिकवरी में एक बार 23,000 तक जाने की कोशिश कर सकता है। 75 लाख शेयर वहाँ पर है ओपन इंटरेस्ट में। सो 23,000 के नीचे जब तक है आप हैं, खराब ही है, अच्छे तो कुछ है नहीं। 22,800 के नीचे बंद होने पर और ज़्यादा खराब हो जाएंगे, तब आप 22,500 तक का रास्ता खोल देते हैं। अब वो 22,600 पे रुके, 22,500 पे रुके या कहाँ और जाके रुके, वो देखने वाली बात है। लेकिन 22,800 के नीचे बंद नहीं होना चाहिए, ये ज़रूरी है। और अगर घूम फिर के मार पीट के वापस 23,000 के ऊपर बंद हो जाए, 23,000 के आसपास 22,975 23,025 की रेंज में ही बंद हो जाए ना, तो समझ लें कि वो कहते हैं कि वो कई बार होता है ना, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में वो गाड़ी ऐसी हो गई, शुक्र तू बच गया, इतनी ही लगी तेरी, कम ही लगी, एक आधा हाथ ही टूटा, मतलब टाइप ऐसा नहीं बोलते अपने कई बार कि किसी को पूछने जाता है, वो गाड़ी देखा तो ऐसा लगा कि मतलब बोलते नहीं है कि निपट गया होगा वैसा। तो अगर आज 23,000 टाइप की बंद हो जाती है तो ऐसा लगेगा कि भाई थोड़ी लगी, बच गए, है ना, कि भाई ठीक है, जो पोर्टफोलियो का नुकसान हो लेकिन बच गया। सो 23,000 के आसपास बंद हो जाए तो थोड़ा मतलब इतने खराब नहीं जाएंगे अगले हफ्ते के लिए। बाकी तो ठीक है। तो अपने कुछ करना तो कुछ है नहीं। बहुत ही किसी की इच्छा है कि नहीं मैं तो लेना ही चाहता हूँ, तो आज का लो का स्टॉप लॉस रख दें, और वो होगा 22,750 का स्टॉप लॉस, उसको लेकर खरीदें। और खरीदे में आज पैसा बनने के चांस कम, बन जाए 23,000 तक तो ठीक, नहीं तो अगले हफ्ते के लिए। और सेम जो इसके लिए बेस्ट तरीका वही है, कॉल ऑप्शन खरीदिए और सामने एक आध कॉल ऑप्शन बेच दीजिए, ज़्यादा बढ़िया, वही तरीका ठीक है। इस तरह के मार्केट में लिमिटेड रिस्क वाला ही करना चाहिए, जिसमें कम से कम आपको ये पता हो कि मेरा जाएगा तो कितना, आएगा कितना हो तो किसी को नहीं पता होता, जाएगा कितना वो तो आपके हाथ में है। हाँ। भाई ये तो जो अपने हाथ में वो तो ढंग से कर ले। प्रॉब्लम हमारी क्या है, जो हमारे हाथ में उसको तो हमें ढंग से करना नहीं है, जो हमारे हाथ में नहीं उस पर दिमाग लगाते रहते। भाई अपने को ये पता अपना मैक्सिमम नुकसान कितना हो सकता है, उस हिसाब से आप स्ट्रेटजी बना लो, मैक्सिमम लॉस थ्योरी पे। तो उस हिसाब से आप अपना कॉल ऑप्शन वगैरह खरीदना है तो खरीद लिए। शॉर्ट करने की राय यहाँ पर नहीं है, उछाल है तब करिए, अभी नहीं। क्योंकि थोड़े देखो, आज अगर नेगेटिव बंद होते हैं तो पूजा आज पता है 8वां दिन है जब निफ्टी नीचे बंद होगा, कंटिन्यू 7 दिन से नीचे बंद हो रहे हैं, है ना। मतलब अभी क्या हम इसकी बात ही नहीं करते, क्यों नहीं करते, अब आदत ही बन गई कि रोज नीचे बंद होना है। वो गैंग्स ऑफ वासेपुर, उठो नहाओ पीटो सो जाओ वैसा वाला, मतलब वैसे हाल है। उठो रोज मार्केट खोलो, पिटाई करो, वापस बंद हो जाओ, सुबह फिर खोलो, फिर पिटाई करो, फिर वो। इसलिए 8वां दिन अगर आज नेगेटिव बंद होता है तो फिर तो मेरा पॉइंट ये कि अभी इसलिए यहाँ पर बेचने का टाइम नहीं है, लेने की हिम्मत है तो कॉल ऑप्शन के जरिए ही लीजिए, थोड़ा लीजिए, उतार चढ़ाव संभाल सके उतना लीजिए, ठीक है। 23,000 के ऊपर बंद हो जाए तो रिलीफ मान लीजिए। अब आइए बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली मजबूत है, 48,700 के आसपास इसने भी पिछले इस हफ्ते 2 बार बॉटम बना दिया, उसी को स्टॉप लॉस मान के लेना चाहें तो ले लीजिए। ऊपर में 49,400 से 49,700 के रेंज में कहीं पहुंचेगा, वहाँ पर हम प्रॉफिट बुक करने का सोचेंगे। 23,000 पार करके निफ्टी टिका तो हम 23,050 से लेकर 23,150 के रेंज में आज कहीं प्रॉफिट बुक करने का सोचेंगे। ये डेटा आपके लिए क्लियर कट है, ठीक है, बस ठीक है, तो ये है डेटा इंट्राडे के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेचने के नहीं, थोड़ा सा लेने के फेवर में, नीचे मिले तो मौका बढ़े। जैसा अभी सेठी साहब भी कह रहे थे ना, थोड़ी देर पहले शो शुरू करे तो थोड़ी और रिकवरी आ जाती थी। वो उनकी भावनाएं, मैं बिल्कुल, जैसे मैं आशु जी की भावनाओं का भी सम्मान करता हूँ, सेठी जी की भावनाओं का भी सम्मान करता हूँ,